अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? अच्छा क्लास, ट्राउज़र के पैटर्न के बाद जो अब हमारा जो टास्क है, नेक्स्ट असाइनमेंट जो हमारी वो ये है कि हमने अपनी बॉडी मेजरमेंट्स जो है ना, या अगर हम किसी और की बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं पैटर्न बनाने के लिए या गारमेंट्स बनाने के लिए, तो उसका अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? लाइक हमें कौन कौन सी ऐसी जो है ना वो बॉडी मेजरमेंट्स कंपलसरी है और हम कैसे उसको मेजर करेंगे। ये जो है ना असाइनमेंट वो हम इस वीक जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। इसमें यह है कि जैसा कि हम पैटर्न ऑलरेडी बना रहे हैं और इसके अंदर कुछ ऐसी मेजरमेंट्स हैं जिन मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए हम पैटर्न कंस्ट्रक्ट करते हैं। लाइक अगर हम बॉडी जो पैटर्न की बात करें, जिसमें बॉडीज आती हैं फ्रंट और बैक, उसके अंदर हमारे पास बस्ट की मेजरमेंट, उसके बाद वेस्ट की मेजरमेंट, और देन हिप की मेजरमेंट, इसकी विड्थ वाइज मेजरमेंट्स, और उसके बाद लेंथ वाइज मेजरमेंट्स, उसके बाद नेक लाइन, शोल्डर और स्लीव, ये सब मेजरमेंट्स जो है ना वो हमें जो है ना वो रिक्वायर होती हैं जब भी हम कोई पैटर्न कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट्स के ऊपर। ठीक है। मैंने इस पीपीटी के साथ वीडियो ट्यूटोरियल ऐड किया। ठीक है। जिसमें कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हम बॉडी मेजरमेंट्स, एक मॉडल की हम कैसे बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं। तो क्लास आप लोगों ने करना ही हुआ है कि आप लोग सब ने जो है ना वो एक अपने घर में जो है ना वो एक मॉडल सेट कर लेना, और उसकी जो है ना वो बॉडी मेजरमेंट्स लेके उससे कंप्लीट चार्ट जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करके वो सबमिट करवाना है। उसके अंदर जो है ना वो जो मेजरमेंट्स सारी जो हम पैटर्न के अंदर यूज़ करते हैं, जो मैंने रिपीट भी की हैं, वो सारी मेजरमेंट्स आपने उसका एक चार्ट बनाना है उन सारी मेजरमेंट्स का, और वो चार्ट जो है ना वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है। बच्चों ये एक वीक की असाइनमेंट है, और आप लोगों ने सब ने जो ना वो सेल्फ मेजरमेंट या मॉडल मेजरमेंट लेके और इसका चार्ट जो है ना वो सबमिट करवाना। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है और कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो मैसेज में पूछ सकता है, और वो मुझे टेक्स्ट करके भी पूछ सकता है। तो आई होप मैं उसको जो है ना वो कंप्लीट उसकी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन और या आंसर दे दूंगा। ठीक है क्लास, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह मियाँ हमें, आप सबको, आपके वालदैन को अपने ज़ुबान में रखें। अल्लाह हाफिज़। You require a measuring tape with an inches or a centimeter scale mentioned on it. Make sure you're wearing a fitted garment while giving your measurements. Now, we'll start with the most important measurement that you require, that is the around bust body size. For this, hold the tape with both hands and take it around the fullest area of the bust, leaving a gap of 1 finger. After taking down this measurement, we'll now measure the around above waist size, which is taken at the thinnest area of the waist. Again, make sure you leave a gap of 1 finger. Now, we'll measure the hip size. The hip size is again measured at the fullest area of the hip. Hold the tape tightly so that it does not slide down. Now, after taking these three major measurements, we'll now measure the shoulder size. The shoulder size is taken from the back side, with the edge of the tape kept on the shoulder point, moving towards the other shoulder point. After this, we'll now measure the around armhole. For around armhole measurement, lift the arm slightly and take the tape from below the armpit to above the shoulder point, this way. After this, we'll now measure the sleeve length. For sleeve length, keep the tape on the shoulder point and drag it down to a point where you want your sleeve to end. The sleeve can be short, quarter, or full sleeves depending upon the design. After measuring the sleeve length, you will have to measure the sleeve opening. For sleeve opening, take the tape around at the point
where you want your sleeve to end. For full sleeves, the wrist size will be your sleeve opening. Now we'll measure the neck depth. Keep the tape at the highest point of the shoulder and drag it diagonally to the point where you want your neck to end. The same way you can measure the back neck depth. Now I'll tell you how to measure the blouse length or the kameez length. Keep the tape at the highest shoulder point and drag it down to a point little below the bust for the blouse length. For a choli length, drag it a little more up to the waist. For the salwar kameez length, drag it down to a point little above the knee or up to the knees. For a churidar suit, we would suggest you keep the kameez length longer, a little below the knee or in between the knee and ankle for Pakistani style suit. For an anarkali suit, we suggest you to keep the length up to the ankle or till the floor. So these were all the measurements you require for the upper. Now I'll tell you how to measure the bottom. For the bottom, provide us with the trouser length and we'll add extra inches to it for choris or gathers. For trouser length, keep the tape at the point where you want your salwar or the churidar to end. To tie, drag the tape down to the point at the ankle. This will be your trouser length and can also be used for the petticoat length.